बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में मिट्टी का एक पुराना घर था। उस घर में श्यामलाल अपनी पत्नी जमुना और दो बेटों रघु और मोहन के साथ रहते थे। रघु बड़ा बेटा था और गांव के साहूकार की दुकान पर हिसाब किताब करता था। उसकी आमदनी ठीक ठाक थी। वही मोहन सीधा साधा और शांत लड़का था। काम करने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन उसे कोई स्थायी काम नहीं मिल पा रहा था। एक शाम मोहन घर में खाली हाथ लौटा। जमुना ने गुस्से में पूछा, फिर खाली हाथ आ गया? माँ, आज भी काम नहीं मिला। रघु हंसते हुए बोला, काम नहीं मिला या तूने काम ढूंढा ही नहीं? मोहन ने भाई की तरफ देखकर कहा, भैया, सुबह से शाम तक पूरा बाजार घूम कर आया हूँ। तो क्या हुआ? जब तक जेब में पैसा नहीं आएगा, मेहनत का क्या फायदा? मोहन चुप हो गया। जमुना ने थाली पटकते हुए कहा, तेरे बड़े भाई को देख, सुबह दुकान जाता है, शाम को पैसे लेकर लौटता है, और तू सुबह निकलता है और शाम को खाली हाथ। मोहन की आंखें भर आईं। माँ, मैं भी कमाना चाहता हूँ। तो कमा ना। मुझे एक मौका चाहिए। रघु ने ताना मारते हुए कहा, मौका? अरे मोहन, मौका उन्हीं को मिलता है जिनके अंदर काबिलियत होती है। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके पिता श्यामलाल ने कमजोर आवाज में कहा, बस करो रघु, छोटा है, दिल मत दुखा। बाबूजी, मैं गलत नहीं कह रहा। घर का खर्च देखिए, माँ की दवा देखिए, बिजली का बिल देखिए। अकेला मैं कब तक सब संभालूंगा? मोहन ने सिर झुका लिया। उस रात वो चुपचाप आंगन में बैठा था। श्यामलाल उसके पास आए। मोहन जी। बाबूजी, इतना परेशान क्यों है? बाबूजी, क्या मैं सच में निकम्मा हूँ? श्यामलाल की आंखें नम हो गईं। नहीं बेटा, गरीब होना और निकम्मा होना एक बात नहीं है। लेकिन घर में सब मुझे बोझ समझते हैं। लोगों की बात मत सुन, मेहनत का रास्ता पकड़ ले। देर लगेगी मगर रास्ता जरूर मिलेगा। बाबूजी, मैं कल शहर जाऊंगा। शहर? हाँ, जब तक कोई काम नहीं मिलेगा वापस नहीं आऊंगा। श्यामलाल घबरा गए। बेटा, शहर बहुत बड़ा है, वहां अपना कौन है? जिसका कोई नहीं होता ना बाबूजी, उसका भगवान होता है। अगली सुबह मोहन एक पुराना झोला लेकर घर से निकल पड़ा। जमुना ने पीछे से आवाज दी, खाली हाथ वापस मत आना। मोहन कुछ पल के लिए रुक गया, फिर बिना पीछे देखे बोला, इस बार माँ, मैं अपनी किस्मत बदल कर ही लौटूंगा। शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। मोहन ने कई दुकानों पर काम पूछा। भैया, कोई काम मिल जाएगा? नहीं मालिक, बर्तन धोने का काम ही दे दीजिए। आदमी पहले से है। मुझे मजदूरी चाहिए। कल आना। कल तक मैं खाऊंगा क्या? किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिर बारिश शुरू हो गई। मोहन एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। पेट में जोर से मरोड़ उठी। हे भगवान, आज सुबह से कुछ नहीं खाया। तभी सामने से पकौड़ों की खुशबू आई। एक छोटा सा ठेला था। ठेले पर लगभग 55 साल का एक दुबला पतला आदमी गरम तेल में पकौड़े तल रहा था। उसका नाम था बंसी काका। बंसी काका ने मोहन को देखा। अरे बेटा, इतनी बारिश में वहां क्यों खड़ा है? बस ऐसे ही काका। ऐसे ही कोई भीगता नहीं, इधर आ। मोहन ठेले के पास आ गया। बंसी काका ने पूछा, खाना खाएगा? नहीं काका। झूठ मत बोल। मोहन चुप रहा। बंसी काका ने एक प्लेट पकौड़े उसकी तरफ बढ़ा दी। ले। पैसे नहीं है काका। मैंने पैसे मांगे क्या? लेकिन मुफ्त में? मुफ्त नहीं, इसे उधार समझ। मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। काका, उधार भी कैसे चुकाऊंगा? मेहनत से। मोहन ने कांपती आवाज में पूछा, काम देंगे? बंसी काका कुछ पल उसे देखते रहे। काम करना आता है? जो कहेंगे करूंगा। पकौड़े बनाना आता है? नहीं। आलू काटना? नहीं। चाय बनाना? नहीं। तो फिर आता क्या है? मेहनत करना आता है काका। बंसी काका कुछ पल चुप रहे, फिर बोले,
बस यही तो सबसे बड़ा हुनर है। सच में काम देंगे? कल सुबह सूरज निकलने से पहले आ जाना। कितने पैसे देंगे? पहले काम सीख, फिर जितना हक होगा उतना मिलेगा। मोहन ने हाथ जोड़ दिए। काका, आपने आज मुझे खाना नहीं दिया, आपने मुझे जीने की वजह दी है। बंसी की आंखें भी भर आईं। बेटा, मैंने सिर्फ 2 पकौड़े दिए हैं, असली लड़ाई तो तुझे खुद लड़नी है। मैं हारूंगा नहीं। कल से इस ठेले पर तेरी मेहनत भी बिकेगी और तेरी किस्मत भी। उस रात मोहन पहली बार खाली पेट नहीं सोया, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। अगली सुबह मोहन समय से पहले ही बंसी काका के ठेले पर पहुंच गया। बंसी काका ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी सुबह? काका, आपने सूरज निकलने से पहले बुलाया था। सूरज देर से निकला तो मेरी गलती थोड़ी है। बंसी हंस पड़े। अच्छा, आज से तुम मेरा चेला। मोहन ने काम शुरू कर दिया। आलू धोना, प्याज काटना, घोल तैयार करना, बर्तन साफ करना, ग्राहकों को प्लेट देना। धीरे धीरे मोहन पकौड़े बनाना सीख गया। एक दिन उसने पूछा, काका, आपके पकौड़ों का स्वाद इतना अच्छा क्यों है? मेहनत। वो तो मैं भी करता हूँ। फिर? प्यार। वो भी करता हूँ। तो फिर तेरे पकौड़े भी स्वादिष्ट होंगे। मोहन हंस पड़ा। कुछ महीनों में मोहन के बनाए पकौड़े मशहूर हो गए। लेकिन मोहन ने एक बात नोटिस की। हर रात दुकान बंद करने के बाद बंसी एक पुरानी लोहे की डिब्बी निकालते थे। उसे खोलकर कुछ देखते और फिर वापस रख देते। एक दिन मोहन ने पूछ लिया, काका, उसमें क्या है? बंसी ने डिब्बी बंद कर दी। कुछ नहीं, आप रोज देखते हैं। पुरानी याद है। मोहन ने ज्यादा सवाल नहीं किया। एक दिन बंसी अचानक बीमार पड़ गए। उन्होंने मोहन से कहा, आज दुकान तू संभाल। मोहन घबरा गया। अकेला? हाँ, अगर नुकसान हो गया? ईमानदारी से हिसाब रखना। उस दिन मोहन ने पूरे मन से पकौड़े बनाए। शाम तक पूरा सामान बिक गया। बंसी ने हिसाब देखा। एक पैसा भी कम नहीं। आपने भरोसा किया था काका। बंसी की आंखें भर आईं। धीरे धीरे मोहन के बनाए पकौड़ों की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। लोग कहते, बंसी काका के ठेले पर अब एक नया लड़का पकौड़े बनाता है। उसके हाथ में जादू है। एक प्लेट और देना, मिर्ची वाले भी देना। भैया, आज 5 प्लेट पैक करना। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी हरि प्रसाद वहां आया। उसने पकौड़े खाए और बोला, किसने बनाए? मैंने। तुम्हें काम चाहिए? जी। मेरी दुकान के सामने एक छोटी सी जगह है, वहां अपनी दुकान लगा लो। बंसी काका बोले, लेकिन ये लड़का अकेला नहीं जाएगा। इसका ठेला और इसका नाम दोनों इसके होंगे। मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब रोता क्यों है? उधर रामगढ़ में मोहन का परिवार उसकी राह देख रहा था। एक शाम रघु ने कहा, पता नहीं मोहन शहर में क्या कर रहा होगा। शायद कोई काम मिल गया होगा। श्यामलाल चुप थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी बोला, क्या यही मोहन का घर है? हाँ। शहर में बंसी काका का पकौड़ों का ठेला है। वही मोहन अब दुकान संभालता है। उसकी बहुत तारीफ हो रही है। जमुना की आंखें झुक गईं। रघु चुप हो गया। श्यामलाल ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा निकम्मा नहीं है। उसी शाम मोहन ने बंसी से कहा, काका, मैं अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ। जा बेटा। आप नाराज नहीं होंगे? जिस पेड़ को बड़ा करना हो उसे हमेशा गमले में थोड़ी रखा जाता है। मोहन की आंखें भर आईं। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तू मुझे छोड़कर नहीं जा रहा, तू मेरी मेहनत आगे ले जा रहा है। कुछ दिन बाद मोहन घर लौटा। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। मोहन ने माँ के पैर छुए। जमुना रो पड़ी। बेटा, मुझे माफ कर दे। माँ,
आपने क्या किया? मैंने तुझे पैसों से तौला। जब तू खाली हाथ आता था मुझे तेरी गरीबी दिखाई देती थी। आज तू कमा कर आया तो मुझे मेरा बेटा दिखाई दिया। माँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए था, बस एक बार आपका विश्वास चाहिए था। जमुना फूट फूट कर रोने लगी। रघु भी आगे आया। मोहन, जी भैया। मुझे भी माफ कर दे। भैया, आप बड़े हैं, आपसे नाराज होकर मैं छोटा नहीं बनना चाहता। तू सच में मुझसे बड़ा निकला रे। भैया, मैं अकेला आगे नहीं बढ़ना चाहता। मतलब? बंसी काका की दुकान अब चलने लगी है। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में भी एक पकौड़े की दुकान खुले। गरीब आदमी भी सम्मान से खाना खाए और काम पाए। श्यामलाल की आंखें चमक उठीं। बेटा, यही असली कमाई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि किस्मत अभी मोहन की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। कुछ महीनों बाद मोहन ने रामगढ़ के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान शुरू की। दुकान का नाम रखा बंसी काका के नाम का देसी पकौड़ा घर। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था, पेट भरने वाले को पैसे बाद में देने की सुविधा। मोहन, ये क्या लिखा है? जिसके पास आज पैसे नहीं है वो भूखा नहीं जाएगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत दुकान पर आई। बेटा, 2 रुपए के पकौड़े दे दे। अम्मा, 2 रुपए की चिंता क्यों करती हो? मेरे पास बस इतने ही हैं। आप 10 रुपए के पकौड़े ले जाओ। लेकिन पैसे? जब हो तब दे देना। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। बेटा, तू कौन है? अम्मा, बस एक भूखा इंसान हूँ जिसे कभी किसी ने मुफ्त में 2 पकौड़े खिलाए थे। धीरे धीरे दुकान चलने लगी। मोहन ने गांव के 2 बेरोजगार लड़कों को काम दे दिया। फिर एक विधवा महिला को चटनी बनाने का काम दिया। एक बुजुर्ग को हिसाब रखने का काम दे दिया। रघु भी शाम को दुकान पर आकर हाथ पटाने लगा। एक दिन रघु ने कहा, मोहन, आज समझ आया कि नौकरी बड़ी नहीं होती, काम करने का दिल बड़ा होता है। मोहन हंसकर बोला, भैया, देर से समझे लेकिन सही समझे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक रात बंसी काका की तबीयत बहुत बिगड़ गई। मोहन को खबर मिली। वो तुरंत बस पकड़कर शहर पहुंचा। काका खाट पर पड़े थे। मोहन ने उनका हाथ पकड़ लिया। काका, बंसी ने आंखें खोली। आ गया बेटा? हाँ, तेरी दुकान कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं काका। मैंने कहा था ना, मेहनत की दुकान कभी बंद नहीं होती। मोहन रोते हुए बोला, काका, आप मेरे साथ रामगढ़ चलिए। अब मेरा शरीर साथ नहीं देगा बेटा। तो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे इसलिए नहीं सिखाया था कि तू मेरे पास बैठा रहे। मैंने तुझे इसलिए सिखाया था कि तू जहां जाए वहां किसी भूखे को भूखा ना सोने दे। मोहन रो पड़ा। काका, आपने मुझे बेटा कहा है और तूने मुझे बाप से ज्यादा सम्मान दिया है। कुछ देर बाद बंसी ने अपनी पुरानी लोहे की कढ़ाई मोहन को दी। इसे रख ले। काका, ये आपकी निशानी है। नहीं बेटा, ये मेरी मेहनत है। अब इसे तू आगे ले जा। मोहन ने कढ़ाई अपने सीने से लगा ली। मैं वादा करता हूँ काका, इस कढ़ाई में सिर्फ पकौड़े नहीं तलूंगा, किसी गरीब की उम्मीद भी तलने नहीं दूंगा। बंसी की आंखों से आंसू निकल पड़े। बस बेटा, अब मुझे कोई डर नहीं। कुछ दिनों बाद बंसी काका दुनिया छोड़कर चले गए। मोहन कई दिनों तक चुप रहा। रामगढ़ लौटकर उसने दुकान बंद कर दी। माँ ने पूछा, दुकान क्यों बंद है? जिस आदमी ने मुझे रास्ता दिखाया वही नहीं रहा। बेटा, रास्ता दिखाने वाला चला गया तो रास्ता भी छोड़ देगा क्या? बाबूजी, तेरे काका चाहते थे कि तू आगे बढ़े। उनके नाम को रोकर नहीं, काम करके जिंदा रख। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन उसने दुकान फिर खोल दी। बाहर नया बोर्ड लगाया, बंसी काका गरीब पकौड़ा भंडार। यहाँ कोई भूखा नहीं लौटता। एक दिन वही साहूकार जिसके यहाँ रघु काम करता था दुकान पर आया। उसने पकौड़े खाए और बोला, मोहन, तूने तो कमाल कर दिया।
काका का आशीर्वाद है। साहूकार बोला। मैं पैसा लगाऊंगा। मोहन ने सिर हिलाया। नहीं, जहां तक हो सके मैं अपनी मेहनत से खड़ा होना चाहता हूँ। तू सच में अलग है। गरीबी ने मुझे एक बात सिखाई है साहब। क्या? जिस रोटी की कीमत पता हो वो कभी किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाता। साहूकार चुप हो गया। कुछ सालों में मोहन की दुकानें कई गांवों तक फैल गईं, लेकिन राम आसमान की तरफ देखने लगा। काका, आज भी आपकी दुकान चल रही है? उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। माँ ने पीछे से आवाज दी। बेटा, जी माँ। अब भी कभी लगता है कि तू निकम्मा था। मोहन मुस्कुराया। नहीं माँ, क्यों? क्योंकि उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पास मेहनत थी। बस लोगों को मेरी मेहनत दिखाई देने में थोड़ा वक्त लगा। मुझे तुझ पर गर्व है। रघु भी पास आया। और मुझे अपने छोटे भाई पर। उस दिन रामगढ़ के चौराहे पर हजारों पकौड़े बिके, लेकिन मोहन के लिए सबसे कीमती वो एक प्लेट थी जो उसने एक भूखे बच्चे को मुफ्त में खिलाई थी, क्योंकि उसे याद था एक बरसाती रात में बंसी काका ने भी उसे 2 पकौड़े मुफ्त में दिए थे। वही 2 पकौड़े उसकी जिंदगी की शुरुआत बन गए थे। और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।